ओम। युग धर्म। युग धर्म बाह्य जगत एक रूपक मात्र है, लेकिन वास्तव में बाहर युग धर्म नहीं होता है। युग धर्म साधना का एक स्तर होता है। साधना के परायण जब होते हैं तब हमारे अंदर युग धर्म प्रारंभ होता है। जैसे हम मास्टर के पास एडमिशन कराते हैं तब हमारी पढ़ाई का प्रारंभ होता है, वैसे जब सदगुरु के संरक्षण में हम चलते हैं तब युग धर्म का महत्व होता है और समझ में आता है। नित युग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, युग धर्म नित्य होते हैं और सबके हृदय में, लेकिन कब? राम माया की प्रेरणा से। अब राम माया क्या है? अभी हम लोग चल रहे हैं किसमें? अविद्या की ओर, संसार की ओर। आत्माया, राम माया, योग माया जब हम चलेंगे योग की दिशा में, परमात्मा की दिशा में, तब से युग धर्म प्रारंभ होता है। जैसे 4 युग है, 4 युग, 4 वर्ण, राजा के 4 गुण, साम दाम दंड भेद, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। वैसे 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये तभी प्रारंभ होगा जब हम सदगुरु के संरक्षण में चलते हैं। जैसे पढ़ाई में होता है, विद्यार्थी प्रारंभ तब होता है, विद्यार्थी जन्म तब होता है जब स्कूल में एडमिशन कराता है। उसी प्रकार युग धर्म अंतःकरण की चीज़ें हैं। आज लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं भयंकर कलयुग चल रहा है। कोई एक संस्था वाले कहते हैं अभी संगम युग आ रहा है, कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग आने वाला है। ये अनेकों प्रकार की भ्रांतियाँ समाज में पैदा कर दी। ऐसा बाहर जगत में नहीं है। जबकि गोस्वामी जी युग धर्म का बहुत अच्छे रूप से आशय बताए हैं रामचरितमानस में। कृतयुग सब योगी विज्ञानी, करिहर ध्यान तरह भव प्राणी। कृतयुग सब योगी, कृतयुग माने शतयुग में सब योगी, सब विज्ञानी, करिहर ध्यान तरह भव प्राणी, ध्यान की अवस्था रहती है, ध्यान के द्वारा भवसागर पार हो जाते हैं। उस समय योग्यता क्या होती? शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मनया। शुद्ध सत्व समता, शुद्ध होता है अंतःकरण, समत्व की योग्यता प्राप्त हो जाती है, संपूर्ण ईश्वरीय अनुभूति विज्ञान प्राप्त होता है। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, सतयुग का प्रभाव है मन में बिल्कुल प्रसन्नता। प्रसन्न माने ये नहीं कि बाह्य जगत का, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्व पे जाते, प्रसन्न चेत्या है से आशु। तो इस प्रकार से ये अंतर जगत की चीज़ें हैं, बाह्य जगत की चीज़ें नहीं है युग धर्म। अगर बाहर जगत में देखो तो सतयुग में रावण, हिरण्यकश्यप के कितना बड़ा अत्याचार है। अभी होलिका आ रही है, प्रहलाद के कारण क्या क्या नहीं किया है प्रहलाद को मारने के लिए, एक अपने बेटे के लिए। त्रेता में देख लो रावण का भयंकर अत्याचार, क्या क्या नहीं हुआ है। असभ्रष्टाचार भा संसारा, धर्म सुनी नहीं कहना। द्वापर में देख लो कंस का भयंकर अत्याचार। तो इसलिए अगर युग धर्म बाहर हम अगर देखना चाहेंगे तो जो इतना सतयुग, त्रेता, द्वापर में नहीं, इतना इतना ज़्यादा घोर अत्याचार हुआ वो आज नहीं है, कलयुग में नहीं है। तो इस प्रकार से युग धर्म साधना की चीज़ें हैं। अगर बाहर की कल्पना है तो झूठा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए कलयुग का महत्व क्या है? तामस अधिक, रजोगुण थोड़ा, कर प्रभाव विरोध चौरा, चारों ओर बैर विरोध जैसे संसार में फैला है। जब आप सतयुग, सत एक आत्मा है, परमात्मा है, उसी का अंश हम लोग है, जब सदगुरु के संरक्षण में चलते तभी पता चलता है, क्योंकि वो सत्य में चल करके प्रतिष्ठित हो चुके हैं। उन्हीं को तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है। उसी प्रकार आत्मा न जन्मता है न मरता है। हाँ, आत्मा की जागृति होती है। अभी आत्मा हमारी सोई हुई है। जागृति तब होगी जब आत्मा सत्य है, सत्य के गुरु मिलेंगे और उस रास्ते में चलेंगे, वही सत्य आत्मा जगेगी। इसीलिए इसके पहले मोह निशा सब सोव निहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में हाँ सचमुच में सब सोए हुए हैं, जैसे स्वप्नवत हम लोग देख रहा हूँ। लेकिन जगेंगे कैसे? यही जग जागहि जामिन योगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। संसार के प्रपंच से वियोगी हो जाते हैं, परमार्थी होते हैं, और योगी लोग जगते हैं इस जगत रूपी रात्रि से। किस माध्यम से, कैसे जगते हैं? तो नाम जीह जप जागहि योगी, विरति विरंच प्रपंच वियोगी। विरति विरंच कब? नाम जीह जप, जिस समय नाम जपना चालू करोगे सदगुरु के संरक्षण में, उनके स्वरूप का नाम ही है ब्रह्म, और ब्रह्म का नाम है ओम या राम। जप करेंगे तो आप जगेंगे। तो जगा हुआ कब समझे? जानी तब तमह जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। संपूर्ण विलास से वैराग्य हो जाए, विषय विलासता से सब जो कि पूर्ण रूप में वो जग गया है। इसीलिए शिवरात्रि अर्थात कल्याण के रूप में रथ है, उसको
हमें शिवरात्रि कहा जाता है। अभी हम मोह रूपी रात्रि में जग रहे हैं और कल्याण के रूप में सचमुच में महापुरुष होते हैं और उन्हीं के संरक्षण में चलने वाला जगा होता है। जगने का माध्यम है नाम। नाम जी जपी, ओम या राम या शिव का नाम का जपते चलें, तभी मोह रूपी रात्रि से आप जग पाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।